रांची के जो सब्स्टिट्यूट प्लेयर हमारे स्कोरिंग के पास थे, बहुत ही ऊंचा शॉट पहले ही मिड विकेट क्षेत्र में उठाकर मार दिया है और सीधा 4 रन। बड़ी पीटे गए वाइड का इशारा अंपायर द्वारा और इसी वाइड के साथ बोकारो सिरसा एकेडमी का स्कोर बढ़कर 5 बिना किसी शॉट के। पानी बोतल खत्म हो गया क्या? अंदर से लेके आ जाना, मैं फ्रेश बोतल जबरदस्त कैच, एक हवा में उड़कर ये लगभग एक हाथ से ये कैच को पकड़ लिया। राहुल भगत आउट होकर इसी तरीके का कैच आज सिरसा एकेडमी के प्लेयर ने भी लिया था। उसी अंदाज में रांची 11 के एक प्लेयर ने जबरदस्त कैच और इसी तरह पहला विकेट का पतन होता हुआ राहुल भगत के रूप में राहुल भगत का, जो अभी भी पेविलियन 4 रन बनाकर आउट हो गए। चेयर छोड़ दो, बैठेगा वाइड का इशारा अंपायर द्वारा और इसी वाइड के साथ सिरसा बोकारो का स्कोर बढ़ता हुआ 7-1 खिलाड़ी के नुकसान पर ये पहला पूरा कुत्तों खा जा रहा है, एम्पायरिंग करने जा रहा है। जिस दिन ग्राउंड में घुसा सिरसा वाला जीता चलता हुआ, सिरसा वाला जीत जाता है, जिस दिन घुस जाता सिरसा वाला ग्राउंड में। अच्छी गेंदबाजी वहां पर और पहला विकेट का पतन हो चुका है, इसलिए बल्लेबाज कुछ समय बिताना चाहते हैं क्रीज पर और चूंकि केवल 134 रन का लक्ष्य को पीछा करना है तो ये कोई बड़ी विशाल स्कोर है नहीं। 120 गेंदों में ही 134 रन बनाने हैं, इसलिए बैट्समैन उतना जोखिम उठाने के मूड में नहीं। अच्छी गेंदबाजी और बैट्समैन ने इसे जाने दिया कीपर के दास्तानों में। सचिन भी आपको नॉक कर रहे हैं, बोले आपका नंबर नहीं आएगा, वहाँ नॉकिंग कर रहे हैं साइड में। फिर एक पॉइंट, थोड़ा
दिशा से भटके और इसी वाइड के साथ स्कोर बढ़कर 8। एक खिलाड़ी के रूप में ये अभी भी पहला ओवर प्रगति पर चलता हुआ। समझे सर, देखो कैसे स्टाइल में खड़ा है, एम्पायरिंग कर रहा है, रोल में कर रहा है। यही नाम है, सही बोल। और इनका क्या नाम है? रतन भैया, इनका क्या नाम है? ये एम्पायर क्यों इनका नहीं मान रहा हूँ। बीच बीच में उसको जूम करो। इसको डालिए। और इस बार थर्ड लाइन दिशा में खेल दिया है और जब तक वहां फील्डर फील करते आसानी से 1 रन पूरा कर लिया। और इसी 1 रन के साथ पहले ओवर के समाप्ति के बाद सिरसा एकेडमी बोकारो ने 9 रन बना लिए हैं। वाइड का इशारा एम्पायर संजय द्वारा। आज दोनों एम्पायरों ने बहुत ही जबरदस्त एम्पायरिंग की है और ये रणजी ट्रॉफी भी जाते हैं एम्पायरिंग करने के लिए और काफी बड़ी पैकेज मिलती है इनको वहां पर एम्पायरिंग करने का काफी अनुभव। और फिर वाइड, और अगर इसी तरीके से वाइड में रन देते रहेंगे तो काफी आसानी हो जाएगी सिरसा बोकारो एकेडमी को, क्योंकि बड़ी लक्ष्य नहीं दे पाई है रांची, केवल 133 ही रन बना पाई है। हल्का हाथों से खेलकर रन चुराना चाहते थे, लेकिन उतनी ही अच्छी फील्डिंग वहां पर देखने को मिली रांची 11 के प्लेयर द्वारा। कोई रन नहीं, अच्छी क्रिकेट ऑल अराउंड। 10 ओवर तक सब बॉलर डाल देगा, 10 के बाद सब बॉलर डाल देगा, पता है कोई दिक्कत नहीं होगा। और इस बार लेग साइड में फिर वाइड का इशारा संजय एम्पायर द्वारा और इसी वाइड के साथ और एक अतिरिक्त रन, स्कोर बढ़कर 12। लिंक अप हाईलाइट का पैसा और इस बार जोरदार अपील, लेकिन एम्पायर द्वारा नकारा गया। जोरदार अपील थी। बैटिंग और उतना ही अच्छी फील्डिंग वहां पर लॉन्ग ऑफ में देखने को मिली। कोई रन नहीं।
ये दूसरा ओवर प्रगति पर चलता हुआ। और इस बार उठाकर मार दिया बॉल सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए खूबसूरत चौका, बहुत ही खूबसूरत चौका देखने को, एक तरीके से कवर ड्राइव कर दिया मिड विकेट के फील्डर के ऊपर से। और इसी 4 रन के साथ स्कोर बढ़कर 16 और फिर उठा दिया, लेकिन इस बार सीधा फील्डर के हाथ में। वही गलती जो राहुल ने की थी, एक चौका मारने के बाद फिर हवा में खेली और इस बार वहां पर कैच कर लिए गए और दूसरा विकेट का पतन होता हुआ। अश्विनी कितना योगदान दे पाते हैं अपनी टीम को, क्योंकि उनके जल्दी जल्दी 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। एक विकेट और, एक विकेट स्टेबल हो जाएगा गेम के। एक विकेट गिरेगा तो स्टेबल हो जाएगा। हम डोमिनेट बैटिंग से भी कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत शॉट, जबरदस्त शॉट वहां पर अश्विनी के बल्ले से जबरदस्त कवर ड्राइव देखने को मिला। कॉपी बुक स्टाइल, सीधा बॉल सीमा रेखा से बाहर। जबरदस्त बैटिंग का गुजारा वहां पर अश्विनी द्वारा और इसी 4 रन के साथ स्कोर बढ़कर 20। 2 खिलाड़ी के नुकसान पर ये तीसरा ओवर प्रगति पर चलता हुआ। Third over in progress. Till now, Shesha Academy, Bokaro have scored 20 at the loss of 2 important wickets. विकेट लेके जस आदित्य राज आदित्य भी स्पिन करेगा क्या? नहीं पेस अभी आने से छक्का मारा है, बाउंड्री पार कर देगा मार के। बहुत मार देगा वो। जरूर नहीं, जरूरी थोड़ी है। चला बहुत लंबा मारता, उधर मारा तो वहां वही बैटिंग कर रहा है। गोलू उधर मारा चला माँ बैन कर देगा वो तो। लेफ्ट आर्म भी तो है भाई, तो इसीलिए ना इसलिए लेफ्ट आर्म बैटिंग में हम लोग वो लेफ्ट आर्म क्यों कर रहा है मुझे समझा। और पहले ही बॉल पर छक्का लगा दिया है वहां पर। उन्होंने दे दिया। हाँ नो नहीं दिया सर, नो था तो नहीं ना दिया। दे दिया फिर अच्छा है। चलो वो 6 का हो। हाँ और इसी 6 के साथ स्कोर पहुंचा 26। चेंज कर दे संजय सर को क्या नहीं दे। डिफेंसिव लाइन पे हो गया सीधे एक बॉल से। अरे वाह, जबरदस्त कैच। और इस और ये देखने को ट्रेंड मिल रहा है, एक जबरदस्त शॉट देखने को मिल रही है और उसके बाद वही बल्लेबाज या तो स्लिप में या तो लॉन्ग ऑफ या लॉन्ग ऑन में केस फॉर्म बैठ रहे हैं। ये तीसरा विकेट का पतन हो चुका है। गेम स्टेबल हो गया अब। क्या हाँ सुबह और अच्छी वॉच एंड लीव जिसे कहते हैं, बॉल को अंतिम समय तक देखा और विकेट कीपर के रास्ता
जाने दिया। फील्ड वही चेंज हो गया दोबारा। अच्छी गेंद और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिली दोनों बल्लेबाजों द्वारा, और इसी एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 27। 3 खिलाड़ी के नुकसान पर। पानी नहीं सुदेश सस्ती को देखो तो है, सस्ती बोलो ना, काम कर काम कर कुछ ना, पानी है, पानी का बोतल है, कुछ ना, कहाँ पे है? नहीं था अंदर में, जहाँ पे नया मेरा नाम बोल सकते स्टील बोतल लेता। ये मान लो। फुलटॉस गेंद थी, अश्विनी ने उसे लॉन्ग ऑफ में खेला है, और वहां पर अच्छी फील्डिंग, वहां पर अभी तक बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग का नमूना पेश किया है रांची 11 के प्लेयर ने। जब भी मौका मिला है इन्हें कैच करने का, हर बार इन्होंने उसको लपका है, और बेहतरीन कैच ही मैच जिताती है। और उसे अपने कलाइयों का इस्तेमाल कर रन चुराना चाहते थे, लेकिन वहां पर अच्छी फील्डिंग, कोई रन नहीं। 3 ओवर 27 रन। 3 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर 27-27। बल्लेबाजी करनी होगी। ब्रेक में मारवे नहीं करते। बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, आंखों में इशारा, और एक रन के लिए रन आपको लेना है तो अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में, दोनों बल्लेबाजों के बीच में होनी चाहिए, और उसका एक नमूना पेश किया इन दोनों बल्लेबाजों ने। ये स्पिन डालेंगे ना सर्वो सिंह सिद्धू। और शुभम मौर्य ने आज बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है अपनी टीम के लिए। ये सरदार जी क्या करते हैं? 3-4 स्पिनर है टीम में। सरदार जी बैट्समैन है, कौन? वो भी सीधा नहीं। नहीं, बैटिंग ऑलराउंडर है। और फिर हल्के हाथों से खेलकर एक रन के लिए भाग निकला और पूरा कर लिया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट वंस अगेन। कल भी ऐसे ही मैच हुआ था, लेकिन फिर अनुज लेके फिर अकेले। सेम मैदान है, हाँ, सेम मैदान सेम मैच हो सही होता। सेम रन। हाँ, अनुज से मैच कल अनुज मार दी था, आज लगता शुभम ने मार दिया। तो कौन मारता है? फिर ये जीत जाएगा। वाइड का इशारा अंपायर द्वारा, बॉल थोड़ा दिशा से भटके और खामिया जाए वाइड के रूप में। समझ में बहुत ही खूबसूरत रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों द्वारा, और इसी एक रन के साथ स्कोर बढ़कर 31। 3 खिलाड़ी के नुकसान पर। सचिन बेर कहाँ चल गए? दोनों हार्ड आदमी को मैच खेलते खेलते चल जाते घर। यार बढ़िया और वहां पर मिस फील्ड हुआ है, ले लेकिन उसका फायदा नहीं उठाए, अपने फॉलो थ्रू रन में काफी आगे निकल गए, वरना 2 रन हो सकता था। कोडलेस टॉपिक पसंद। और इसी एक रन के साथ स्कोर बढ़कर 32।
चौथा ओवर प्रगति पर चलता हुआ। अरे भाई तुम उतरो रे, इतना तुम नहीं आउट मत दो, ये मत उतर जा तुम यार। आज नाम ऐड कर दे तेरा, क्या नाम है? रुद्र। क्या नाम है तेरा? रुद्र। इसका नाम ऐड कीजिए, रुद्र। नहीं नहीं नेक्स्ट मैच में रुद्र, नेक्स्ट मैच में रुद्र कीजिए। ठीक है इसका 4 ओवर कंप्लीट है। 4 पे 32 4 पे 32 4 आगे चल रहा है क्या? है हेलो 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 प्रैक्टिसिंग हेलो। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 32, 3 खिलाड़ी के नुकसान पर। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 4 overs, Sirsa Bokaro Academy have scored 32 at the loss of 3 important wickets. इतना याद थोड़ी था भाई। खाली हम खास चलाना बता बहुत दूर से खेलने की कोशिश, और अगर आप अपने पैड को अपने शरीर से काफी दूर खेलोगे तो ऐसे सिचुएशन में बैट का ऊपरी हिस्सा लगकर सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में जाती है। इसलिए ये कहा जाता है कि आप जितने शरीर के करीब खेले। ये यार सुन भाई, इस साइड जो कि हाँ बात उसी को जानता है। अच्छी शॉट और उतनी ही अच्छी फील्डिंग वहां पर, बेहतरीन फील्डिंग। अरे वो सरदार जी ने अब जो स्क्वायर कट किया था, लेकिन उतनी ही अच्छी फील्डिंग वहां पर देखने को मिली। अरे वो आदर्श, इसमें से कौन है आदर्श? आदेश अंदर बैठा है, हाँ? अंदर बैठा है। इतना दुबे तीन हो गया। अरे साहब अच्छी स्क्वायर कट, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। और इसी एक रन के साथ स्कोर बढ़कर 33, 3 खिलाड़ी के नुकसान पर। सचिन तिवारी भैया कहाँ चले गए गोल्ड मैच है आज? पूरे बढ़िया खिलाड़ी क्या सनी सचिन तिवारी। पता तो हो जाता है। अरे शॉट भाई बहुत ही खूबसूरत शॉट वहां पर शिवम के बल्ले से। और अगर ये मैच में पकड़ बनानी होगी तो इसी तरीके की बल्लेबाजी करने की जरूरत सिरसा बोकारो एकेडमी को। और इस बार उठा दिया है लॉन्ग ऑफ के सर के ऊपर से बॉल सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए खूबसूरत चौका, बैक टू बैक 2 चौके शुभम के बल्ले से बेहतरीन बैटिंग का नमूना पेश कर रहे हैं वो अपने टीम के लिए। और 3 चौके के साथ स्कोर बढ़कर 41, 3 खिलाड़ी के नुकसान पर। मेरे को विकेट मिलेगा, अटैक कर दिया है। अटैक किए खेलते हैं। उससे बड़े उनका राइटी बैट्समैन है वो, जान नहीं रहेगा। अश्विनी को और एम्पायर द्वारा ओवर का इशारा। ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 41-41, 3 खिलाड़ी के नुकसान पर। अब पावर प्ले का केवल 1 ओवर बचा है। ठीक है, हर्ष हर्ष 2 मिनट बाद आ जाओ छठा ओवर लेकर आए हैं हर्ष आनंद।
हैं। 51 इन्होंने आज बैटिंग का भी बहुत जबरदस्त मुजाहरा पेश किया, 51 रन बनाए। हर्ष राणा आज अपनी टीम के लिए कैप्टेंसी कर रहे हैं, ये कप्तान है अपनी टीम के, और इन्होंने आज बहुत ही अच्छी बैटिंग का मुजाहरा पेश किया, 51 रन बनाए अपनी टीम के लिए। देखना है बॉलिंग में किस तरीके का प्रदर्शन रहता है इनका। अच्छी गेंदबाजी, कोई रन नहीं। कीपर बढ़िया है, कीपर बढ़िया है। फील्डर बढ़िया था ना। नहीं तो भी कम से कम 25 से 28 यार्ड में कीपर करना चाहिए। कहाँ तक बॉल आ रहा है, स्पीड है। और अश्विनी एंकरिंग का रोल कर रहे हैं, उन्हें पता है कि एक इनिंग खड़ा होना पड़ेगा और दूसरे इनिंग से थोड़े शॉट्स लगाने पड़ेंगे। शायद यही बातचीत हुई होगी दोनों बल्लेबाजों के बीच में। हल्के हाथों से खेलकर थर्ड मैन दिशा में खेला है, और जब तक वहां पर थर्ड मैन फील्ड कर दे आसानी से एक रन पूरे कर लिए, और इसी एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 42। ये पावर प्ले का आखिरी ओवर है, लास्ट ओवर ऑफ द पावर प्ले। उसके बाद 38 सर्कल से आप ज्यादा फील्डर को रख सकते हैं। शुभम एक बार थ्रो बोल दी। अच्छी बैटिंग, अभी तक बहुत ही जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा पेश किया है वहां पर शुभम ने। जब भी मौका मिला है उन्होंने उसे चौकों में तब्दील किया है, और उनका मानना है कि जितने देर वे विकेट में बिताएंगे, बॉल धीरे धीरे फुटबॉल की तरह नजर आएगी। फिर हल्के हाथों से खेलकर बहुत ही खूबसूरत कलात्मक शॉट जिसे कहते हैं, बिना रिस्क लिए ही ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने का काबिलियत है इनमें। और अभी अभी एक इसका उदाहरण पेश किया उन्होंने, बहुत ही खूबसूरत कवर ड्राइव खेलते हुए 4 रनों के लिए। रांची वाला कहाँ चल गया, नदी में जा रहा है। और इसी 4 रन के साथ स्कोर 45 तक जा पहुंचा है। माफ कीजिएगा 46, 3 खिलाड़ी के नुकसान पर। अच्छा बहुत ज्यादा काम हो गया। कहाँ इसका 100 पॉइंट की जाए। हाँ 6 ओवर की समाप्ति के बाद शेरशाह बोकारो एकेडमी का स्कोर 46, 3 खिलाड़ी के नुकसान पर। आफ्टर द कंपटीशन ऑफ 6 overs, शेरशाह बोकारो एकेडमी had scored 46 at the loss of 3 important wickets. And the batsman who is playing on the crease is Mr. Shubham Kumar and Ashwini Kumar. Until now they have batted very sensibly, and if they continue, बॉलर पूछेंगे। बॉलर क्या नाम है बॉलर का? ये तो कुछ लगे 54 फिर रन रेट बढ़ गया। जल्दी जल्दी ज्यादा ना मना करता विकेट विकेट
अच्छी वहां पर गेंदबाजी और उतना ही अच्छा बैटिंग का प्रदर्शन अश्विनी द्वारा। और ये दोनों बल्लेबाज एक दूसरे के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को जानते हैं। जहां अश्विनी एंकरिंग का रोल कर रहे हैं, वहां पर शिवम बहुत ही जबरदस्त मौके देखकर चौके निकाल रहे हैं। और ये बहुत ही समझदारी भरी पारी दोनों के बल्ले से निकलता हुआ। यदि उन्हें घुसता ना तो वो जीत जाता है। जीताएगा, जितना 30 मिनट में घुसता तो हारता है। वही जीताएगा। कितना गई 50 हुआ? 50 हो गया लगता है। 1-2 बाकी हो, 3 बाकी। हल्के हाथों से खेलकर रन चुराना चाहते थे। अब अच्छी फील्डिंग अपने ही फॉलो पर, कोई रन नहीं। साइडों में खाली नहीं, इसमें खाली। बॉलर का नाम क्या है? 5 विकेट के बाद 4 विकेट। लॉन्ग ऑफ में खेलकर एक रन के लिए भाग निकले और पूरा कर लिया। और इसी एक रन के साथ धीरे धीरे बोकारो सेसा एकेडमी का स्कोर बढ़ता हुआ 48 तीन खिलाड़ी के नुकसान पर। वाइड का इशारा एम्पायर द्वारा, थोड़ा दिशा से भटके वहां पर अभिषेक। और फिर उसे लॉन्ग ऑन दिशा में खेलकर एक रन के लिए भाग निकले और पूरा भी कर लिया। और इसी एक रन के साथ स्कोर बढ़कर 50 अर्धशतक होता हुआ 3 खिलाड़ी के नुकसान पर। नावेद कितना दौड़ेगा हार्ड ये अरे हम गिरा रहे हम सही काटे। फॉर्म में निवेश रजक ये तो यहीं पे तो है गाड़ी। अरे क्या हो गया? ए पांड्या लॉस पूरा नॉट नाउ ना। वो बैटरी बोल रहा है रे। अच्छा ठीक है, हम करते हैं। ये फोन होती है। चलो जल्दी से पकड़ो, ये वाला पकड़ो तो। और काफी देर बॉल हवा में थी, भाग्यशाली रहे वहां पर अश्विनी, वरना खतरा हो सकता था। मिड विकेट के क्षेत्ररक्षक ने काफी प्रयास किया था, लेकिन उसके सर से ऊपर निकल गई। एक ये करो, कर लीजिए स्टार्ट कीजिएगा, करो खत्म हो गया। दो बॉल हुआ। आप वीडियो बनाएंगे ना, स्कोरिंग कीजिएगा। हमसे नहीं होगा। नहीं हो रहा। बस कीजिए ना, करो कंप्लीट कर लीजिए। अच्छी गेंद, उसका पूरा सम्मान दिया वहां पर शुभम कुमार ने। कोई रन नहीं। बढ़िया बढ़िया शुभम भैया। और इस बार उठा दिया है, और वही गलती। बढ़िया। और इस बार ये हाफ हार्टेड शॉट, ना ही से जोरदार शॉट मारे, ना ही उसे हल्के हाथों से। ऐसा शॉट लोअर शॉट होती है, और वहां पर लॉन्ग ऑन में पकड़ लिया गया। ऐसे और पड़ता इसी इधर तरह ये फिर स्टेबल हो जाता है। फिर एक समय लग रहा था ये मैच जो है स्विंग होकर फिर बोकारो सेसा एकेडमी की तरफ गई है, लेकिन शिवम कुमार के आउट होने के बाद ये मैच फिर रुख बदल दिया है। सचिन भैया और हार्ड हिटर के रूप में जाने जाते हैं सचिन, और जा रहे हैं सचिन। फैंस फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। और आप जैसे जानते हैं कि जैसे विराट जाते हैं तो विराट 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 होती है स्टेडियम में, वैसे ये सचिन यहाँ के लोकल हीरो हैं, और बहुत कोई छोटे जूनियर्स उनसे इंस्पायर्ड हैं। जेवी
सीरीज इनको दिया गया था CBL टूर्नामेंट में। आज देखना है कि वो कमाल कर पाते हैं कि नहीं अपनी टीम के लिए। हमारे वहाँ बोलते हैं पोस्ट ऑफिस एंड को इसका बैटिंग देखो भाई, हो सकता है भाई। भाई इसी का बैटिंग ये अगर आउट होना मैच फंस जाएगा और आपसे जीत जाएगा, हम काम बता रहे हैं यही होगा। नहीं विकास पे क्या कम है ये भी है प्लेयर बैट्समैन ही ये बैठा लगी लेकिन पलटा शुभम भैया से पहले ही उतरते लेकिन इसको बाकी के नित्यानंद भी तो है। हाँ तो वही तो बोल रहे हैं इनको रखें क्या हाँ बैट्समैन है ये है अभी मेन बैट्समैन है मेन बैट्समैन तो है। बढ़िया बढ़िया और आया हल्के हाथों से खेलकर एक रन के लिए भाग निकले और पूरा कर लिया। और इसी एक रन के साथ स्कोर बढ़कर 52, 4 खिलाड़ी के नुकसान पर। दिख रहे हैं तो धोनी है दिख रहे हैं कौन कोई दिख गया बोला तगड़ा खिलाड़ी बहुत ही अच्छी बॉलिंग और उतनी ही अच्छी फील्डिंग वहां पर अपने ही फॉलो थ्रू में। कौन बोला था? अभिषेक द्वारा निवेश द्वारा अपनी ही फील्डिंग बॉलिंग पर बहुत ही अच्छी फील्डिंग इनसे हल्के हाथों से खेलकर एक रन के लिए फिर भाग निकले। बढ़िया अभिषेक पे बढ़िया बढ़िया। और इसी एक रन के साथ स्कोर बढ़कर 53, 4 खिलाड़ी के नुकसान पर। कितना हुआ है करना उसका लो बैटरी बताया। खत्म हो जाएगा तो बस हो गया। नेचर का है अश्विनी जो काफी देर से एक एक रन खेल रहे हैं और अपनी छोर बदल रहे हैं। इसमें एक बॉल हुआ है इसका आगे करते जाइए दूसरा बॉल डालिए तीसरा डालिए जोरदार अपील थी लेकिन अंपायर पर कोई असर नहीं। ठीक है अभिषेक पे बढ़िया बॉलिंग है। दौड़ गया ना। चाहिए 134 लॉन्ग ऑफ में खेलकर एक रन के लिए भाग निकले और पूरा भी कर लिया। और इसी एक रन के साथ स्कोर बढ़कर 55, 4 खिलाड़ी के नुकसान पर। हाँ बढ़िया बढ़िया। हल्के हाथों से खेलकर एक रन चुराना चाहते थे लेकिन सीधा बॉल फील्डर के हाथों में गई, कोई रन नहीं। ये 9वां ओवर प्रगति पर चलता हुआ 9th ओवर इन प्रोग्रेस। बढ़िया बढ़िया। फुलटॉस गेंद थी और भी जबरदस्त बैटिंग, लगभग 2 रन बचाए अपने टीम के लिए। बढ़िया बढ़िया अश्विन। और इसी 2 रन के साथ स्कोर बढ़कर 57, 9 ओवर की समाप्ति के बाद बोकारो सिरसा एकेडमी का स्कोर 57। रन रेट गिर गया अच्छा था 7 में अच्छा कर गया 2 नहीं आ रहा। 4 खिलाड़ी के नुकसान पर। एकदम सेम कल्पना चल रहा है। After the completion of 9 overs, या तो फाइनल बोकारो सिरसा एकेडमी have scored होता 200 रन का या तो फाइनल 57 at the loss of 4 important wickets। दुए का फाइनल होता है बीच वाला का भी नहीं रहता है 60 और ये फाइनल मैच का प्रेशर है। कभी कभी छोटे टोटल भी बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाते हैं। निमेश का और अभी निमेश निमेश अब आए हैं निमेश रजक भाई 10वां ओवर फेंकने के लिए। निमेश रजक और जो भी दर्शक
आज लेट से आया है, मैं बता दूं कि ये ARM कप 2022 इस खूबसूरत सिरसा स्टेडियम में खेला जा रहा है। और ये जो मैच आप देख रहे हो, ये रांची 11 वर्सेस बोकारो सिरसा एकेडमी के बीच में खेली जा रही है। ये फाइनल मुकाबला देखना है कि ARM कप का कौन दावेदार होता है। अभी तक जबरदस्त मुकाबला देखने को मिली है दोनों टीमों की तरफ से। अच्छी बॉलिंग वहां पर और उतनी ही अच्छी फील्डिंग, कोई रन नहीं। कर दिया है, फील्डर दौड़ रहे, देखना है कि पकड़ पाते हैं कि नहीं। जब तक फील्डर फील्ड करते आसानी से 2 रन पूरा कर लिया और इसी 2 रन के साथ स्कोर बढ़कर 59, 4 खिलाड़ी के नुकसान पर। ये 10वां ओवर प्रगति पर चलता हुआ 10th ओवर इन प्रोग्रेस। अच्छी गेंदबाजी, उसे पूरा सम्मान दिया वहां पर सचिन ने। और फिर अच्छी गेंद और फिर डॉट, लगातार 2 डॉट गेंदे। नो बॉल, डेड बॉल। छोटा छक्का लगता है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। फिर डेड बॉल का इशारा अंपायर द्वारा। यही धोनियों करता है कि नहीं? पोलार्ड के साथ ऐसे ही होता है। पोलार्ड धोनी है। लॉन्ग ऑफ में खेलकर 1 रन के लिए भाग निकले सचिन और पूरा कर लिया और इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर 60 तक जा पहुंचा है बोकारो क्रिकेट एकेडमी सिरसा। शॉट और इसे उठाकर मार दिया है अरे और उतनी बेहतरीन फील्डिंग और नवजोत द्वारा बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग का मुजाहरा पेश किया गया। वहां पर अश्विन समझ रहे थे कि ये निश्चित 4 है, लेकिन उतनी ही जबरदस्त फील्डिंग वहां पर लॉन्ग ऑन के फील्डर द्वारा निश्चित ही 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए। बॉलिंग करके वहां पे चौका निकल जाता है। 10 ओवर के समाप्ति के बाद बोकारो सिरसा एकेडमी का स्कोर है 61, 4 खिलाड़ी के नुकसान के बाद। गोलू और सचिन तो तगड़ा लम्बा मजा आता। झूठा 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 झूठा। और वहां पर मुश्किल हुआ और इसका फायदा उठाकर 2 रन भाग निकले दोनों बल्लेबाज और इसी 2 रन के साथ स्कोर बढ़कर 63, 4 खिलाड़ी के नुकसान पर। देखो अलर्ट कर दिया। ठीक है डाल पे बढ़िया। देखो अलर्ट है। तुम करेगा बताओ। इस बार उठाकर मारा है लॉन्ग ऑफ में और जब तक वहां फील्डर फील्ड करते आसानी से चहलकदमी करते हुए 1 रन पूरा कर लिया और इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 64, 64, 4 खिलाड़ी के नुकसान पर। ये 11वां ओवर प्रगति पर चलता हुआ। बिग ओवर अलर्ट है इसमें। कूटेंगे इसमें से।
फंस ना गया। ले 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 और वहां पर गलत ओवर थ्रो की वजह से एक और एक्स्ट्रा रन मिल गई और भाग्यशाली रहे वहां पर सचिन कि बॉल ने बैट का ऊपरी हिस्सा लेकर लगभग थर्डमैन की दिशा में कैरी कर गई थी। थोड़ा फील्डर से दूर था वरना खतरा हो सकता था। लगने से सादा पहुंच जाता है। बढ़िया बढ़िया तो बोला तो कलिया आया कलिया पिट्टू फिर हल्का हाथों से खेलकर एक रन के लिए भागने के अच्छी रनिंग फील्डर के बहुत ही खूबसूरत रनिंग और इसी के साथ स्कोर बढ़कर 67 तक जा पहुंचा है। 4 खिलाड़ी के नुकसान पर भैया ओवर कितना हो रहा है ये 11वां ओवर प्रगति पर चलता हुआ 11th ओवर इन प्रोग्रेस। मारा लॉफ्टी शॉट खेला मिड विकेट क्षेत्र में लेकिन बढ़िया बढ़िया एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर 68। लास्ट ओवर तक चल जाएगा कल ये तुम सेम होगा। वहाँ देखो वहाँ पता लगेगा उसमें पता लगेगा इधर देखो इसमें देख लो रन तो बनेगा ना। आउट है ना अंदर ही है यार। चल बढ़िया 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 बहुत ही जबरदस्त स्टैपिंग हुआ था लेकिन पैर सचिन का बिल्कुल अंदर थे इसलिए कोई दिखा दी इसको दिखा दी मिड विकेट खतरा नहीं। वहीं पे रहो अभी स्कोरों का अंतर देखा मिड विकेट दिखेगा 11 हो गया ना। 11 ओवर की समाप्ति के बाद बोकारो सिरसा एकेडमी का स्कोर 68। 4 खिलाड़ी के नुकसान पर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 11 overs बोकारो सिरसा एकेडमी हैव स्कोर्ड 68 at the loss of 4 important wickets। बॉलर एक तो कंट्रीब्यूट करना चाहिए ना मैच में 0 कंट्रीब्यूट किए हैं तो वो भी बोला स्टार्टिंग में ऐसे ही हुआ उसको था। सवाल है लड़की उधर तीनों मैच बैठे ना हैं सुधा नहीं बोली नहीं। लड़की तो उधर से आना रे आई डिड हाँ। दर्द नहीं थी हाँ। दैट यू शुड रिमेंबर फर्स्ट में 047 आओ बिग तो ओवर पहले अलग last भाई कब नहीं आएगा आएगा ना ये बिग ओवर अलग तो कब आएगा चढ़ पाएगा जोरदार शॉट मारने का प्रयास था वहां पर अश्विन द्वारा लेकिन करेक्ट नहीं कर पाए। ये 12वां ओवर प्रगति पर चलता हुआ 12th ओवर इन प्रोग्रेस और ये खेल धीरे धीरे रोमांचक स्थिति पर होता हुआ और जब तक वहां पर फील्डर द्वारा फील्ड की जाती आसानी से 1 रन पूरा कर लिया और इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर 69। 4 खिलाड़ी के नुकसान पर कभी बहुत ये हो गया बहुत कम है 65 रन है 50 में आई सचिन भाई तो हम तो बोली थी कि ये फिर अंतर से खेलकर एक रन के लिए भाग लिया पूरा कर लिया। स्कोर बढ़कर 70 तक जा पहुंचा है। धीरे धीरे पता है आप सुने तुम्हारा क्रिकेट हो रहा है तुम क्या बोले सचिन कुमार यादव मैच ओए गांधार काफी देर बॉल हवा में है और इस बार सुंदर कैच वहां पर अश्विन जो बहुत ही अच्छी पारी खेल रहे थे एक एंकरिंग की पारी खेल रहे थे आउट होकर पेविलियन की तरफ जाते हुए ये 5वां विकेट का पतन हो चुका है अश्विनी के ग्रुप में। ठीक खेल रहा अपना सिंगल ठीक खेल रहा ये 2 ओवर में क्या ना नित्यानंद और अब जा रहे हैं नित्यानंद अब पूरी दारोमदारी पर चलो देखना है ये मैच अब किस पल्ले जाएगी। ये मैच 50-50 ओवर 50-50 की तरफ 50%
4 ओवर की समाप्ति के बाद बोकारो शेरशाह एकेडमी का स्कोर 70, 5 खिलाड़ी के नुकसान पर। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 12 overs, बोकारो शेरशाह एकेडमी हैव स्कोर्ड 70 एट द लॉस ऑफ 5 इंपॉर्टेंट विकेट। और आज जो ये फाइनल मैच हो रहा है वो ARM कप जो इस खूबसूरत शेरशाह स्टेडियम में खेला जा रहा है, और हम शेरशाह कमेटी की तरफ से हमारे स्पोर्ट्स ऑफिसर ARM सर आयुष कुमार को तहे दिल से शुक्रिया देते हैं कि उनकी कॉपरेशन की वजह से ये टूर्नामेंट यहाँ पर करवाया जा रहा है। उनकी शेरशाह कमेटी उन्हें तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती है, और उनके साथ और भी जितने भी विभाग के जो ऑफिसर्स हैं, सब ऑर्डिनेट इंचार्ज हैं, उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया इस रोमांचक टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए। शेरशाह कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छी बैटिंग का मुजाहरा पेश किया, बैकफुट में जाकर पंच कर दिया लॉन्ग ऑन में, और जब तक वहां पर फील्डर फील्ड करते आसानी से चहलकदमी करते हुए 1 रन पूरा कर लिया, और इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर 72 तक जा पहुंचा है बोकारो शेरशाह एकेडमी। वहां किस फील्ड में उसका फायदा उठाकर 2 रन भाग निकले और पूरा कर लिया, और इसी 2 रन के साथ स्कोर बढ़कर 74, 5 खिलाड़ी के नुकसान पर। सचिन ने 15 गेंदों पर 13 रन बनाए हैं, 16 गेंदों पर 13 एंकरिंग रोल कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि 5 विकेट गिर चुके हैं, उनका रहना विकेट में बहुत जरूरी, क्योंकि केवल 45 गेंदों में 60 रन नहीं बनाने हैं, ये बहुत ज्यादा आस्किंग टोटल नहीं है। बॉल सीमा रेखा से बाहर, 6 रनों के लिए खूबसूरत छक्का, बेहतरीन छक्का, लॉन्ग ऑन इस सर के ऊपर से उठा दिया, और इसी छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा है 80, 80। बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा, अच्छी गेंदबाजी की है, और पूरी भार टीम का उठा रखा है अपने कंधों पर सचिन, उनको पता है। और फिर हल्के हाथों से खेलकर 1 रन के लिए भाग निकले। भाई मार देगा। और ये जो मैच आप देख रहे हो, जो भी दर्शक आज लीग से आए हैं, मैं फिर से उन्हें अपडेट कर देता हूं, ये जो मैच आप देख रहे हो, ये ARM कप 2020 का मैच चल रहा है, और यहाँ पर 12 टीमों ने भाग लिया था, और अलग अलग शहरों से आए थे, बक्सर, पटना, रांची, बोकारो, कोडरमा, आसनसोल, और बोकारो के झारखंड से भी 3 अलग अलग शहरों से आए हुए टीमें खेल रही हैं। और आज जो फाइनल मैच खेला जा रहा है वो रांची 11 और बोकारो शेरशाह एकेडमी के बीच में खेली जा रही है, और इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में हमारे स्पोर्ट्स ऑफिसर ARM सर और सभी विभागीय के सबऑर्डिनेट इंचार्ज को बोकारो शेरशाह कमेटी
कोई रन नहीं। और ये जो मुकाबला है एक फाइनल में जिस तरीके का मुकाबला होना चाहिए बिल्कुल उसी तरीके की हो रही है। हम लोगों ने जो मैच देखा इंडिया और इंग्लैंड के बीच में, काफी आशाएं थी कि इंडिया इंग्लैंड को हराकर फाइनल में, आज फाइनल मैच होगा वो पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच में, और हम लोग चाह रहे थे कि वो मैच इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हो, लेकिन एक तरफा मैच। फिर कलाइयों का इस्तेमाल कर एक रन के लिए भाग निकले हैं, 2 की मांग है, लेकिन सचिन ने वहां मना किया। 1 ही रन से संतुष्ट होंगे और इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 83। 5 खिलाड़ी के नुकसान पर ये 14वां ओवर प्रगति पर चलता हुआ। दौड़ाना नहीं, वहां से चलेगा। शॉर्ट पिच गेंद थी, लेकिन उसका सही फायदा नहीं उठा पाए। अपने आप से नाखुश वहां पर सचिन, लेकिन उन्हें पता है कि उनका विकेट में रहना कितना इंपॉर्टेंट है उनके टीम के लिए। फिर हल्के हाथों से खेलकर रन चुराना चाहते थे और उसी दिशा में बॉल गई, कोई रन नहीं। रन हो चुके हैं। Oh! 51 रन और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। 51 more runs required to win this match. ये शायद एक इंग्लिश का हाउस है, टीट फॉर टैट। जैसे तो करता है। ओ भाई पेनल्टी लगेगा, पेनल्टी। आराम से पास भी आया। इसी तरीके के नोक झोंक थोड़े क्रिकेट में मजा भी देती है। और ये फाइनल मैच है, दर्शक भूले ना, ये जबरदस्त फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। और फिर हल्के हाथों से खेलकर 1 रन के लिए भाग निकले और पूरा भी कर लिया। 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 84। 5 खिलाड़ी के नुकसान पर। ओवर के समाप्ति के बाद 14 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर 84। 5 खिलाड़ी के नुकसान पर। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 14 overs, Bokaro Sesa Academy have scored 84 at the loss of 5 important wickets. अब इस मैच को जीतने के लिए 8.33 रन गति से बनाने होंगे। अगर ये मैच बोकारो सेसा एकेडमी को जीतना है तो रिक्वायर्ड रन रेट इज 8.33, जो ज्यादा नहीं कहा जा सकता। अगर 13-14 का रन रेट है तो जोखिम उठाया जा सकता है, लेकिन 8.33 कोई खास रन रेट नहीं है, इसे आसानी से हासिल की जा सकती है। और अगर ये दोनों बल्लेबाज जो काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं अभी तक देखने को मिली है और पूरी जिम्मेदारी उठा रखी है, वहां पर सचिन आज अच्छी गेंदबाजी की है उन्होंने, और उसके बाद एक एंकरिंग रोल कर रहे हैं वहां पर पिच पर खड़े होकर। हल्के हाथों से खेलकर 1 रन के लिए भाग निकले और पूरा भी कर लिया, और इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर 85। 5 खिलाड़ी के नुकसान पर।
अच्छी गेंदबाजी। सचिन जो 24 गेंदों का सामना कर 23 रन बनाकर खेल रहे हैं और नित्यानंद 4 गेंदों का सामना कर 2 रन बनाकर खेल रहे हैं। आमोश इक्का, आमोश इक्का अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अभी तक। बाहर के और से ठीक कर दिया खूबसूरत चौका, कलाइयों का इस्तेमाल कर दिया वहां पर नित्यानंद ने और इसी चौके के साथ स्कोर बढ़कर 89 तक जा पहुंचा है। स्कोर अब जीतने के लिए 33 गेंदों में 45 रनों की जरूरत। विदिन 33 बॉल्स 45 रन्स रिक्वायर्ड टू विन दिस मैच। हेलो, हाँ पानी। अब नहीं आए मैच देखने के लिए, मैच देख फाइनल मैच देखने के लिए नहीं आया। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा बोलते हैं। और बहुत ही खूबसूरत बैटिंग का मुजाहरा पेश कर रहे हैं वहां पर सचिन। इसी एक रन के साथ स्कोर बढ़कर 91 तक जा पहुंचा है बोकारो सिरसा एकेडमी का। अब इस मैच को जीतने के लिए 31 गेंदों में 43 रनों की जरूरत। विदिन 31 बॉल्स 43 रन रिक्वायर्ड। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी और उतनी ही अच्छी फील्डिंग देखने को मिली। ओवर की समाप्ति के बाद बोकारो सिरसा एकेडमी के स्कोर है 91, 5 खिलाड़ी के नुकसान पर। कप्तान है अर्चना और एम्पायर से गुजारिश है कि वो मैच को जल्दी जल्दी सुचारू रूप से चालू रखें, क्योंकि ये ठंडे का समय है, रेड लाइट का सामना करना पड़ सकता है। अब 30 गेंद बचे हैं इस मैच में और रन बनाने हैं 43। 30 गेंदों में 43 रन की जरूरत। लॉन्ग ऑफ में खेलकर 1 रन के लिए भाग निकले और पूरा भी कर लिया और इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 92, 5 खिलाड़ी के नुकसान पर। और धीरे धीरे इस मैच पर सिरसा बोकारो का पकड़ होता हुआ ये मैच जो 50-50 था अब स्विंग होकर बोकारो सिरसा की तरफ पहुंच गई है। 75-25। फिर हल्के हाथों से खेलकर रन चुराना चाहते थे, लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर।
अच्छी गेंद लॉक कर दिया था, उतना ही अच्छी बल्लेबाजी वहां पर नित्यानंद द्वारा, अच्छी बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। समझबूझ की पारी खेल रहे हैं ये दोनों बल्लेबाज। पता है कि ज्यादा रन की जरूरत नहीं है। खिलाइए तब ना मुंह सूखिए। ये में है गए हम 2 दिन से पेट्रोले नहीं है, एकदम ये में है रिजर्व में भी हम चला ना ये पेट्रोल पंप में तेल मिल रहा है ना वो पेट्रोल पंप में मिला। बोला हमको कि 2 घंटा 2.5 घंटा के बाद आइए, जाइएगा तो जाइए लेकिन फंस जाइए, किसी को लेके जाइए। गाड़ी है रे किसी का भेज रहे हैं हम, लड़का भेज रहे हैं। और कहते हैं ये रोमांच धीरे धीरे बढ़ता हुआ अपनी परम सीमा तक पहुंचता हुआ फाइनल का ये मैच और बहुत ही खूबसूरत फील्डिंग वहां पर, बेहतरीन फील्डिंग, बहुत ही अच्छी क्रिकेट ऑल अराउंड देखने को मिली। जितनी खूबसूरत बॉलिंग उतनी ही खूबसूरत बैटिंग और उतना ही खूबसूरत फील्डिंग का नजारा देखने को मिला। और ये फाइनल का प्रेशर है बॉस, और जो टीम अंतिम समय तक ये प्रेशर को हैंडल करेगी वही आज इस फाइनल को उठाकर ले जाएगी। और इसे लॉन्ग में उठाते बहुत ही दूसरा जाता और सीमा रेखा से बाहर जाता हुआ नित्यानंद के बल्ले से निकलता हुआ खूबसूरत लॉन्ग ऑफ बेवे मारा हुआ शॉट सीधा सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। और इसी 4 रन के साथ स्कोर बढ़कर 98। 5 खिलाड़ी के नुकसान के बाद बहुत ही बेहतरीन शॉट देखने को मिली। 4 में 36 बॉलर ने 24 गेंदों में अब 36 रनों की जरूरत। Within 24 balls, 36 runs required to win this match. अगर बोकारो सेसा एकेडमी को ये मैच जीतना है तो 24 गेंदों में 36 रन बनाने होंगे। Within 24 balls, 36 runs required to win this match. सेकंड मैच और होगा तो पूछ ले। ओवर को नहीं, ये को नहीं। अमोशिका अमोशिका जो काफी अच्छी गेंदबाजी की है उन्होंने। और बहुत ही बेहतरीन शॉट वहां पर, उतनी अच्छी फील्डिंग, बहुत ही अच्छी शॉट वहां पर लॉन्ग ऑफ में सचिन द्वारा। और जब तक फील्डर फील्ड करते आसानी से 1 रन पूरा कर लिया और इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर 99 तक जा पहुंचा है 5 खिलाड़ी के नुकसान पर। बहुत ही खूबसूरत शॉट और उतना ही अच्छी फील्डिंग वहां पर। वेरी गुड क्रिकेट ऑल अराउंड। जितनी अच्छी गेंदबाजी उतनी ही अच्छी बैटिंग और उतना ही अच्छा फील्डिंग को देखने को मिला। और दर्शक इसी का लुत्फ उठाने के लिए यहाँ पर आते हैं। और ये ARM कप का ये फाइनल मैच खेला जा रहा है इस खूबसूरत शेरशाह स्टेडियम में, ऑर्गेनाइज्ड बाय शेरशाह बोकारो। फिर हल्के हाथों से खेलकर और वहां पर जब तक फिर एक मिसफील्ड। और कहते हैं ना कि ये प्रेशर धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। रांची ने अभी तक जबरदस्त फील्डिंग का मुजाहरा पेश किया है, जबरदस्त जिसे कह सकते हैं। शायद ही कोई मौके आए होंगे जो कैच
या इनसे मिसफील्ड हुआ होगा, लेकिन ये प्रेशर बिल्ड होते जा रही है और ये मिसफील्ड के रूप में 3 रन मिला। स्कोर बढ़कर 102 102। और फिर से दिया है वहां लेग बाई का इशारा एम्पायर द्वारा, और इस लेग बाई के साथ सीधा बॉल सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए, और इसी 4 के साथ स्कोर बढ़कर 106 तक जा पहुंचा है। 106 for 5। जबरदस्त बैटिंग अभी तक देखने को मिली है इन दोनों बल्लेबाजों द्वारा। एक समय 70 के स्कोर पर ही 5 विकेट गिर चुकी थी और वहां से इन दोनों ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है और इसे उठाकर मारने की कोशिश, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पर, कोई रन नहीं। स्कोर बढ़कर 106, 5 खिलाड़ी के नुकसान पर। और इसे उठा दिया है, फील्डर दौड़ रहे, देखना कैच कर पाते हैं कि नहीं, और इस बार ले लिया है। फिर एक बार गेम मुड़ता हुआ, बहुत ही अहम सिचुएशन में सचिन आउट होकर पैविलियन की तरफ आते हुए 30 गेंदों का सामना किया, 27 रन बनाए। बहुत ही बेहतरीन पारी खेल रहे थे, लेकिन उधर जा रहा पूरी हार का सामना करना पड़ा था और 18वां ओवर लेकर आए हैं। हर्ष राणा हल्के हाथों से खेलकर 1 रन के लिए भागने की और पूरा भी कर लिया, और इसी 1 रन के साथ धीरे धीरे शेरशाह एकेडमी बोकारो का स्कोर बढ़ता हुआ 107, 6 खिलाड़ी के नुकसान पर। हर्ष राणा अगली गेंद, जोरदार शॉट मारने का प्रयास था, पूरी तरीके से चुके वहां पर बैट्समैन, सीधा बॉल विकेट कीपर के दास्तानों में जाता हुआ। एक एक बॉल में रोमांच बढ़ते जा रही है। ये मैच अंतिम ओवर तक जाएगी। There is no any doubt that this match will go at the last over of innings. और इसे उठा दिया है वहां पर खंडन दिशा में, और जब तक वहां फील्डर फील्ड करते आसानी से 1 रन पूरा कर लिया, और इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर 108, 6 खिलाड़ी के नुकसान पर। बॉल टू रन कितना बॉल कितना रन? अब ये मैच को जीतने के लिए 15 गेंदों में 26 रनों की जरूरत। विदिन 15 balls 26 runs required to win this match. जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रही है इन दोनों टीमों के बीच में। और सिंगल रन से ही संतुष्ट हो गए दोनों बल्लेबाज, और इसी 1 रन के साथ फिर स्कोर बढ़कर 109, 6 खिलाड़ी के नुकसान पर। यह मुकाबला रांची और बोकारो के बीच में चल रहा है। देखना है कौन सी शहर, कौन सी टीम ये मैच को जीत ले जाती है। Who will be the winner of this final? First ARM Cup, which is played. बहुत ही खूबसूरत बैटिंग वहां पर, और उतना ही सुंदर फील्डिंग। वेरी गुड क्रिकेट ऑल अराउंड।
ARF कप खेला जा रहा है और who will be the winner of the first ARF कप? The time will tell. समय बताएगा अब से कुछ मिनट बाद ही। और इसे हवा दे और फिगर उसके नीचे है और फिर दोनों के लिए खूबसूरत छक्का, बेहतरीन छक्का, जियो जी एक नंबर जबरदस्त छक्का, नित्यानंद सीधा नित्यानंद के बल्ले से बहुत ही जबरदस्त। एक बार फिर स्कोर पहुंचा 116 116। 12 पे 18 12 गेंदों पर 18 रनों की जरूरत। Within 12 balls, 18 runs required to win this match. बहुत सट मारा था। जबरदस्त छक्का। इस छक्के ने फिर से एक बार बोकारो की प्रेशर को तो रिलीज कर ही दिया होगा। और ये मैच कभी रांची के पल्ले जा रही है तो कभी बोकारो के पल्ले आ रही है, फिर कभी रांची के पल्ले जा रही है तो कभी फिर बोकारो के पल्ले आ रही है। और जबरदस्त ये मैच देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से कि दर्शक आशा करते हैं फाइनल का, इस तरीके का ये मैच होता हुआ। और जो भी दर्शक अगर बॉडी लाइन के सामने है वो कृपया थोड़ा दूर हट जाए। और मैंने कहा था कि इस मैच को जो भी टीम प्रेशर को हैंडल कर पाएगी वो जीतेगी। बोलर्स ने प्लीज। कौन है ये? अभिषेक कुमार। अभिषेक का ही बात करता ना, बोला नहीं ये बोलता है। और हल्के हाथों से खेलकर भाग निकले हैं और पूरा कर लिया। और इसी एक रन के साथ स्कोर बढ़कर 117, 6 खिलाड़ी के नुकसान पर 117 for 6, 117। और काफी देर बॉल हवा में थी। अच्छा हुआ कि बॉल फील्डर तक कैरी नहीं कर पाया, नहीं तो फिर एक बार खतरा हो सकता था। और मैंने कहा कि ये मैच अंतिम ओवर तक जाएगी और ये मैच का दिलचस्प हर बॉल के साथ बढ़ता हुआ। और इस बार उठा लिया और फिर कैच और ये 7वां विकेट का पतन हो गया। फिर यह मैच रांची की तरफ स्विंग होकर। और मैंने कहा कि ये मैच एनीबॉडी हो सकता है। कभी पहले भी बता चुका हूं कि कभी बोकारो की तरफ जा रही है तो कभी रांची की तरफ, कभी बोकारो की तरफ तो फिर रांची की तरफ। हर बॉल पर एक नया ड्रामा हो रहा है और खेल का जो रोमांच है वो बढ़ता ही जा रहा है। ये मैच को जीतने के लिए 9 गेंदों में 17 रनों की जरूरत। विदिन 9 बॉल 17 रन रिक्वायर्ड। 9 गेंदों में 17 रनों की जरूरत है और 3 विकेट बचे हैं बोकारो के। 9 बॉल्स 17 रन। वहां पर जोरदार अपील है लेकिन एम्पायर पर कोई असर नहीं। आठ गेंद 17 रन, 8 गेंदें 17 रन। पावर स्ट्राइक पर है पांड्या और पांड्या ने मारा है और वहां पर कैच कर लिए गए और ये 8वां विकेट का पतन। जोरदार शॉट था लेकिन उसे लॉन्ग ऑन को क्लियर नहीं कर पाए।
और वहां पर आउट हो। अब ये मैच 60-40 का हो गया है। उठा कर मारा है, लेकिन रन नहीं लेना चाहते हैं विकास वहां पर। अब 6 गेंदों पर 17 रनों की जरूरत। विदिन 6 बॉल 17 रन रिक्वायर्ड। एक समय यह मैच लग रहा था कि शेरशाह बोकारो जीत जाएगी, लेकिन फिर रांची ने बाउंस बैक किया, बैक टू बैक 2 विकेट निकाले और ये मैच को फिर से पकड़ बना ली। अभी दिस इज द लास्ट एंड द फाइनल ओवर ऑफ दिस इनिंग। देखना है कि अब 6 गेंदों में 17 रन बन पाते हैं या नहीं। एक छक्का लगा तो गया। अपना से खेलते भीड़ खतरनाक है। व्हाइट बॉल एमआर संजय द्वारा और इस व्हाइट के साथ स्कोर बढ़कर 118। चौका शॉट है, बॉल बैक शॉट और चारों के लिए खूबसूरत चौका। अभी भी रोमांच बना हुआ है इस मैच में। दर्शक अपने जगह को छोड़कर मत जाइए। ये मैच मैंने पहले ही भी कहा था कि ये अंतिम गेंद तक जाएगी और ये बिल्कुल उसी के तरीके का ये मैच हो रहा है। 4 पे 12 4 गेंदों पर 12 रनों की जरूरत। Within 4 balls, 12 runs required. कैप्टन वर्सेस कैप्टन। बेहतरीन कमबैक राणा। कैप्टन वर्सेस कैप्टन। एक कैप्टन बॉलिंग कर रहे हैं तो एक कैप्टन बैटिंग कर रहे हैं। अब देखना है कौन इस मैच को जिता पाता है। और इसे उठा दिया, बहुत ही खूबसूरत शॉट। देखना है कि और बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग का नमूना पेश किया है। स्कोर पहुंचा 124। 2 गेंदों पर 10 रनों की जरूरत। विदिन 2 balls 10 runs required। बाउंड्री चाहिए होगा। एक चौका और एक छक्का चाहिए अगर इस मैच को जीतना है तो। अब एक गेंद पर 10 रन। अब ये मैच में केवल औपचारिकताएं रह गई हैं। एक गेंद पर 10 रन ये तभी मुमकिन है कि 9 बॉल हो जाए, उस 9 बॉल पे छक्का हो जाए और एक, लेकिन ये गलती रांची की टीम नहीं करना चाहेगी क्योंकि उनके कैप्टन
लिया है और बॉल थर्ड दिशा में जब तक गई और रांची ने यह मैच 8 रनों से जीत लिया है। और इसी तरह यह मैच पहला ARM कप का चैंपियन रांची 11 इस ग्राउंड को बनाया। मैं उन सभी अकादमी के खिलाड़ियों को धन्यवाद देता हूँ और इस तरह से टूर्नामेंट चलता रहेगा और इसे बड़ा टूर्नामेंट करने का विचार कर रहे हैं। हमारे स्पोर्ट्स क्लब देखा जाएगा। मैं उनके सहयोग से धन्यवाद साहब, प्रतीक आपका प्रयास और यहाँ के लोगों का सहयोग से पहला ARM कप मुझे लगता है काफी सफल रहा और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में ये दो शब्द बोले। भैया भैया दो बार भैया क्रिकेट वाले बोलिए भैया बहुत पोस्ट किए भैया उनका सहयोग मिलेगा। ये राजन की भावना थी, मैं मेरे बच्चे हैं पर इनकी भावनाओं को मैंने आपके सामने रखा। धन्यवाद। कुछ ही क्षणों में पुरस्कार वितरण शुरू होगा। धीरे जो हो रहा है मुख्य अतिथि कुछ बात से आने वाले हैं, अभी पहुंचने वाले हैं। गिरा काम गिरा अनुरोध करूंगा तो मंच के सामने आए और इस टूर्नामेंट के बारे में, क्योंकि आप लोकल हो इसलिए आपसे बेहतर कोई नहीं जानेगा। विकेट आपने बनाया है, ग्राउंड को भी बनाने में काफी मेहनत की है, तो कैसा लगा? सबसे पहले तो मैं